कुंडलिनी जागरण में दिव्य चेतना की अनुभूति का अर्थ अपने भीतर और बाहरी संसार में एक अद्वितीय उच्चतर और सार्वभौमिक चेतना का अनुभव स्थित आत्मज्ञान शांति ब्रह्मांडीय प्रेम भावना लाती है। कुंडलिनी जागरण के माध्यम से जब यह ऊर्जा सहस्र चक्र के ऊपर पहुंचती है तो दिव्य साधना चेतना का अनुभव होता है। हमारे जीवन के अंदर कई तरह की ऊर्जा चक्र एकत्रित होने के बाद में ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमें मूलाधार चक्र से महसूस होना शुरू होती है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आज इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा कि आपके जीवन के अंदर ये आध्यात्मिक जागरूकता कैसे उत्पन्न होती है और कैसे हम इसका अनुभव कर सकते हैं। कुंडलिनी जागरण आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें मानव शरीर की स्थिति सूक्ष्म ऊर्जा केंद्रों चक्रों और ऊर्जा स्रोत कुंडली शक्ति के सक्रिय किया जाता है। यह प्रक्रिया आध्यात्मिक उन्नति दिव्य चेतना और आत्मा का उच्चतर स्तर अनुभव करना, आत्मा का परमात्मा के साथ में योग होना, इसे योग और ध्यान के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। कुंडलिनी शक्ति क्या है? कुंडलिनी शक्ति एक सुषुप्त ऊर्जा है जो रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से मूलाधार चक्र में, जहां पर ईड़ा पिंगला सुषुम्ना तीन नाड़ियां स्थित होती हैं, इसे सांप के आकार में लेटी हुई ऊर्जा के रूप में दर्शाया जाता है। कुंडलिनी जागरण के दौरान यह ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है, 7 मुख्य चक्रों को सक्रिय करती है। दिव्य चेतना की अनुभूति हमारे जीवन में तब आती है तब हम इस ब्रह्म के साथ में हमारी आत्मा का नाता जुड़ जाता है। दिव्य चेतना का अर्थ अपने भीतर और बाहरी संसार में अद्वितीय उच्चतर और सार्वभौमिक चेतना का अनुभव। यह स्थिति आत्मज्ञान शांति और ब्रह्मांडीय प्रेम की भावना को लाती है। कुंडलिनी जागरण के माध्यम से जब यह ऊर्जा सहस्र चक्र तक सिर के शीर्ष पहुंचती है तो साधक को दिव्य चेतना का अनुभव होता है। कुंडलिनी जागरण के लक्षण क्या है? क्योंकि हर एक जानना चाहता है कि हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आ रहे हैं। शारीरिक लक्षण, शरीर में ऊर्जा का प्रवाह कंपन या झुनझुनाहट के साथ में जैसे बिजली के झटके लगते हैं ऐसा महसूस होता है। रीढ़ की हड्डी के ऊपर गर्माहट महसूस होती हैं, चींटियों का चलना, अपने आप योगिक क्रियाएं होना आपको ये दर्शाता है। दूसरी अवस्था आती है मानसिक लक्षण, गहन शांति, सकारात्मकता और स्पष्टता का अनुभव होने लगता है। आपका निर्णय लेने की क्षमता डेवलप होने लगती है और आपको ये एहसास होने लगता है कि मेरे मन के अंदर जो द्वेष, निंदा, नफरत, बैर, घृणा के विचार आ रहे थे वो सब शांत होने लगे हैं। दया के, करुणा के, प्रेम के, मिलवर्तन के, भाईचारे के, एकत्व के वो दिव्य गुण मेरे जीवन के अंदर प्रकट होने लगे हैं। तीसरी अवस्था आती है आध्यात्मिक लक्षण, दिव्य प्रेम, आत्मज्ञान और अपने अस्तित्व का सही उद्देश्य समझ लेना। मनुष्य का अंतिम और प्रथम लक्ष्य परमात्मा का बोध है। जब इसकी अनुभूति होने लगती है हमारी दिव्य चेतना ऊपर की ओर उठने लगती है। ब्रह्मांड की एकात्मिक सत्ता के साथ में आत्मिक नाता जुड़ने के बाद हमें ये एहसास होने लगता है। चौथी अवस्था आती है भावनात्मक लक्षण, नकारात्मक भावनाओं का निकल जाना और भावनात्मक संतुलन बन जाना, ये हमारे जीवन के अंदर लक्षण प्रकट होते हैं। कुंडलिनी जागरण कैसे किया जाता है? कई साधक प्रश्न करते हैं कि इसके लिए कोई विशेष हमें बताइए। योग ध्यान, नियमित प्राणायाम, ध्यान और योग का अभ्यास, आप निरंतर मंत्र जाप करते हैं, सुमरन करते हैं, ध्यान करते हैं, इन सब प्रक्रियाओं के माध्यम से ही हमारे शरीर के अंदर मूलाधार से ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी जागृत होकर 7 चक्रों के अंदर मूलाधार से स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा सहस्त्र चक्र से होते हुए ये ऊर्जा निरंतर गतिमान होती है। मंत्र जाप, विशेष मंत्रों का जाप जो
चक्रों को सक्रिय करते हैं। जो भी सिद्ध मंत्र होते हैं वो हमारे जीवन के अंदर बहुत जल्दी इस ऊर्जा को एहसास कराने लगते हैं। गुरु की सहायता एक अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में करेंगे तो ये आपके आने वाले जीवन के अंदर जो भी डरावनी स्थिति है उनसे आपको परिचित करा दिया जाएगा, जिससे आपको बोध हो जाएगा। आपके आचरण के अंदर, विचारों के अंदर, आहार के अंदर, जीवन शैली के अंदर शुद्धता बनाए रखने से आपके जीवन में ये स्थितियाँ सुगम बनती चली जाती है। सावधानियाँ। कुंडलिनी जागरण गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया, इसे ध्यानपूर्वक सही मार्गदर्शन में किया जाना बहुत ज़रूरी है। गलत तरीके से आपके सर के अंदर भारीपन, दबाव होना, डरावने सपने, कई तरह की आपको अनुभूतियाँ होंगी जो आपको बेचैन और परेशान कर देंगी। कुंडलिनी जागरण के बाद व्यक्ति अपने भीतर ऊर्जा का असीम स्रोत महसूस करने लगता है, ब्रह्मांड के साथ में एकमिकता का अनुभव करने लगता है, जीवन को एक नई दृष्टि और उद्देश्य से मिलने लगता है। यह प्रक्रिया मनुष्य को उसके उच्चतम स्वरूप ब्रह्मांडीय शक्ति से जोड़ती है, जिसके लिए संसार में मनुष्य आया है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ तन गावा। 84 लाख योनियाँ पार करने के बाद में श्रेष्ठ योनि मिली है अपने मूल को जानने के लिए। जब ये ऊर्जा आपके शरीर के अंदर जागृत होने लगती है तो आपके जीवन के अंदर दिव्यता प्रकट होने लगती है। आपको यह एहसास होने लगता है कि वाकई मेरे जीवन का लक्ष्य माँ के गर्भ में से पैदा होकर चिता पर लेटकर जाने से मुझे मुक्ति मिल गई है। कहा कि मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। लौटे मुझे प्रहलाद ने, इस नाम के प्रताप से नरसिंह हो दर्शन दिया। त्रिलोक में यश छा गया, सबरी थी कौम की भीलनी, प्रेम से सुमरन किया, परमात्मा घर आ गया। जब जीवन के अंदर परमात्मा का पदार्पण हो जाता है, सारी शंकाएं, सारी दुविधाएं, सारी चीज़ें मिटती चली जाती है। एक सहज भाव बनता है, प्रभु आपकी बनाई हुई प्रकृति से मुझे प्रेम है, आपके बंदों से प्रेम है और आपके साथ में जुड़कर ये दिव्य चेतना मेरे जीवन का हमेशा मार्गदर्शन कर रही है। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल विकास बिहानिया। दिल की गहराई से आपका हार्दिक अभिनंदन। हर रोज़ नया वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।